ये कहानी त्रेता युग की है। उस काल में राजा मांधाता नाम की एक अत्यंत प्रतापी, चक्रवर्ती और धर्मात्मा राजा राज करते थे। उनका राज्य वैभव से संपन्न था और उनकी न्यायप्रियता के किस्से दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। राजा अपनी प्रजा को प्रजा नहीं बल्कि अपनी संतान की तरह मानते थे। उनके राज्य में न कोई चोर था, न कोई दरिद्र और न ही कोई दुखी। सभी आनंद से रहते थे। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। राज्य पर घोर संकट। एक समय ऐसा आया जब राजा के किसी अज्ञात पूर्व कर्म के फलस्वरूप उनके पूरे राज्य में लगातार 3 वर्ष तक बूंद भर वर्षा नहीं हुई। धीरे धीरे स्थिति भयावह होने लगी। नदियां और तालाब सूखकर मैदान बन गए। हरी भरी धरती पर दरारें पड़ गई। खेतों में अन्न का एक दाना नहीं उगा। देखते ही देखते चारों ओर अकाल की काली छाया मंडराने लगी। भूख से व्याकुल होकर पशु पक्षी मरने लगे और प्रजा दानी दानी को तरस गई। एक दिन राज्य के व्याकुल और भूखे नागरिक राज दरबार में एकत्रित हुए। उन्होंने रोते हुए राजा से गुहार लगाई। हे राजन, आप हमारे रक्षक हैं। वेदों में कहा गया है कि राजा ही प्रजा का पालन पोषण करता है। लेकिन आज आपके राज्य में चारों ओर तबाही है। अन्न के बिना हम सब मर रहे हैं। कृपा कर हमें इस संकट से बचाइए। प्रजा का ये क्रंदन सुनकर राजा मांधाता का हृदय कांप उठा। उन्होंने अत्यंत दुखी होकर कहा, मैंने कभी जानबूझकर कोई पाप नहीं किया। फिर मेरी प्रजा को ये दंड क्यों मिल रहा है? मैं आपकी रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। ऋषि अंगिरा के आश्रम का मार्ग। इस भयानक समस्या का समाधान खोजने के लिए राजा मांधाता ने स्वयं वन जाने का निर्णय लिया। वे अपनी सेना के साथ घने जंगलों, पर्वतों और दुर्गम रास्तों से होते हुए तपस्वियों के आश्रमों में भटकने लगी। भटकते भटकते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र परम तेजस्वी ऋषि अंगिरा के पवित्र आश्रम पहुंची। आश्रम का वातावरण अत्यंत शांत था। ऋषि अंगिरा सूर्य की समान चमक रही थी। राजा ने रथ से उतरकर ऋषि के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। ऋषि अंगिरा ने राजा को कुशल क्षेम पूछकर आसन दिया और उनके आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर अत्यंत दीन भाव से कहा, महर्षि, मैं धर्मानुसार अपनी प्रजा का पालन करता हूँ। फिर भी मेरे राज्य में पिछले 3 वर्षों से भयंकर अकाल पड़ा हुआ है। प्रजा भूख से दम तोड़ रही है। मुझे इस पाप का कारण समझ नहीं आ रहा और न ही इसका निवारण सूझ रहा है। कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी प्रजा की प्राण बच सकें। पद्मा एकादशी का दिव्य उपाय। ऋषि अंगिरा ने कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें मूंद ली और ध्यानमग्न हो गई। जब उन्होंने आंखें खोली तो उनकी मुख पर एक मंद मुस्कान थी। उन्होंने राजा से कहा, ही राजन, सुनो। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मा एकादशी या परिवर्तिनी एकादशी कहा जाता है। ये अत्यंत चमत्कारी और सब कष्टों को हरने वाली तिथि है। इस दिन चौमासी चातुर्मास के दौरान क्षीर सागर में सो रहे भगवान विष्णु अपनी करवट बदलती हैं। ऋषि ने आगे विधि समझाते हुए कहा, तुम तुरंत अपने राज्य लौट जाओ। वहां जाकर अपनी पूरी प्रजा, मंत्रियों और परिवार सहित इस पद्मा एकादशी का पूरी विधि विधान से व्रत करो। भगवान ऋषिकेश विष्णु की पूजा करो, उन्हें कमल की फूल अर्पित करो और रात्रि जागरण करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य के सभी विघ्न नष्ट हो जाएंगे। व्रत का चमत्कार और खुशहाली। ऋषि अंगिरा को प्रणाम कर और उनका आशीर्वाद लेकर राजा मांधाता अत्यंत प्रसन्न मन से अपनी राजधानी वापस लौटे। जब भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आई तो राजा ने ऋषि के वचनों का अक्षरशः पालन किया। राजा, रानी, मंत्रियों और राज्य के हर छोटे बड़े नागरिक में एक साथ मिलकर पूरे दिन का निराहार व्रत रखा। भगवान विष्णु की वामन स्वरूप की धूप, दीप और नैवेद्य से पूजा की। रात भर जागकर हरि कीर्तन किया। और फिर एक अद्भुत चमत्कार हुआ। जैसे ही द्वादशी के दिन व्रत का पारण हुआ, आसमान में अचानक काली घनी बादल उमड़ पड़ी। बिजली कड़कने लगी और पूरी राज्य में मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। सूखी नदियां फिर से कलकल कर बहने लगीं। प्यासी धरती की प्यास बुझ गई और चारों ओर हरियाली छा गई। अकाल का अंत हुआ, अन्न की भंडार फिर से भर गई और प्रजा का जीवन वापस खुशहाल हो गया। राजा मांधाता का पूरा राज्य धन धान्य से संपन्न हो गया। कथा का सार। ये कथा हमें सिखाती है कि जब इंसान के सभी मानवीय प्रयास असफल हो जाते हैं, तब पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ ईश्वर की शरण में जाने से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं।
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो भी मनुष्य इस अलौकिक कथा को पढ़ता या सुनता है, उसकी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे अंत में बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है।